हर व्यक्ति स्मार्ट बनना चाहता है, स्मार्ट दिखना चाहता है, परंतु हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें स्मार्ट बनने ही नहीं देती हैं। तो आज हम समझेंगे कि स्मार्ट कैसे बना जाए। हम स्मार्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो स्मार्ट दिखना शुरू करें। अगर हम लेज़ी हैं, ढीले-ढाले हैं, हर समय काम को टालते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को स्मार्ट नहीं कहा जाता। तो सबसे पहले तो अपने लुक पर ध्यान दीजिए, अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा एनर्जेटिक बनें। अगर आप बिल्कुल ढीले-ढाले रहेंगे, तो आप स्मार्ट कभी भी दिख नहीं सकते हैं। तो आपका जो शरीर है, उसका स्वस्थ रहना ज़रूरी है और अंदर से एनर्जी का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा आहार लें, यानी हमारी जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी हम डाइट हम लेते हैं तो बड़ा केयरफुली मॉनिटर करके हमें खाना है। ये नहीं कि हम जंक फूड खा रहे हैं या बाहर का कुछ खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर पर असर डालेंगी और हमारे मन के ऊपर भी असर डालती हैं। और साथ में आपने एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, चाहे आप योगा कीजिए। अगर आपको लगता है आप योग नहीं कर पा रहे हैं या जिम नहीं जा सकते हैं तो वॉक शुरू कर दीजिए। वॉक पे जाएंगे तो सुबह सुबह आपको एनर्जी मिलेगी। और जब हम नेचर के करीब जाते हैं तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स आने लगते हैं, सेरोटोनिन बढ़ने लगता है। तो पूरे दिन के लिए शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। साथ में अपने माइंड को भी शार्प रखना है, यानी माइंड स्मार्ट रहे। अगर हम हर चीज़ को टालते रहेंगे, नहीं बाद में कर लेते हैं, अभी नहीं, तो ऐसे लोगों से लोग बच के रहना चाहते हैं। जो स्मार्ट होता है वो कहता है कि बस ये काम तो अभी तुरंत हो जाएगा, तो अपना काम करता है और तुरंत आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को स्मार्ट कहा जाता है, जो तुरंत बात को पिक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका संग कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं और आपके संगी साथी कैसे हैं, ये भी आपकी जो है स्मार्टनेस पर असर देते हैं। जिन लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है, जिन लोगों के बारे में अच्छा सोचा नहीं जाता है, या जिन लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है, वो खुद भी फेलियर हैं और आपको भी फेल कर देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से तो ज़रूर बच के रहिए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर नेगेटिव होंगे तो फिर बिल्कुल भी हमारे अंदर स्मार्टनेस नहीं आएगी, बल्कि डलनेस आनी शुरू हो जाएगी। और जो स्मार्ट व्यक्ति होता है वो हमेशा स्माइल करता रहता है, वो बुझा बुझा नहीं रहता, वो निराश नहीं रहता, वो हर समय आंसू नहीं बहाता है। तो स्मार्टनेस के लिए ज़रूरी है हमारा हैप्पी रहना, हमारा स्माइलिंग फेस। तो जब किसी से बात करते हैं पूरी गर्मजोशी से बात कीजिए, ऊर्जा से बात कीजिए। आपकी आंखों में लाइट दिखनी चाहिए, चमक दिखनी चाहिए। जब आप मुस्कुराएं तो दूसरे व्यक्ति का भी मन करे मुस्कुराने का। तो स्मार्टनेस आती है जब मुस्कुराकर कोई बात कही जाए। आप बड़े प्यार से कोई बात पेश करेंगे तो दूसरा व्यक्ति तुरंत बात को मान लेता है। और आप खिजे खिजे इरिटेटेड होकर बोलेंगे तो कभी भी आप अपना काम नहीं करा सकते। दूसरी बात हमें जो ध्यान रखनी है वह ये है कि सोच समझ कर बोलना। हमारी जो बोली होती है, जो हम बोलते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम कितने समझदार हैं, हम कितने मैच्योर हैं, ये पता चलता है हम बोल क्या रहे हैं। अब एक मीटिंग हो रही है और हमने कोई तैयारी ही नहीं करी। अब उस मीटिंग के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, हमारे को टॉपिक भी नहीं पता है और हम बीच में अचानक से कूद जाते हैं और अपनी बात कुछ बोलने लगते हैं। तो आसपास के लोग हमारा मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो फालतू आदमी है, इसको तो कुछ आता ही नहीं, तो आपकी मजाक बन जाती है। तो जब भी आप मीटिंग में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मीटिंग किस टॉपिक पे हो रही है और उसके लिए होमवर्क करके जाइए। जब आप बोलेंगे तो वो जो आपका बोलना है वो एक्सपर्ट ओपिनियन कहलाया जाएगा, यानी ये बंदा एक्सपर्ट है, चाहे आपकी एज छोटी हो। अगर आप छोटी एज के भी हैं और साथ वाले लोग बहुत बड़ी एज के हैं, लेकिन आपको अपना काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप बहुत अच्छा होमवर्क करके आए हैं, सोच समझकर बोलते हैं, तो फिर आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपको स्मार्ट कहा जाता है कि इसको तो ज़रूर बैठाना है हमें मीटिंग में, क्योंकि इसके आइडियाज़ से हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, हम स्वयं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे लोगों की कद्र होती है, वैल्यू होती है। और शो ऑफ करना बंद कर दीजिए। कई बार लोग जो हैं शो ऑफ करते हैं, यानी वो ये दिखाते हैं कि हमें तो बहुत कुछ आता है और आता उन्हें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों का भी बहुत मजाक बन जाता है। तो इसलिए शो ऑफ ना करें, रियलिस्टिक रहिए, अपने काम में ईमानदार, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना। जो चीज़ आपको आती है उसे ठीक से करने की कोशिश कीजिए और वो चीज़ मत दिखाइए जो आप नहीं हैं। जो आप हैं
उसी को प्रस्तुत कीजिए। और साथ में स्मार्ट वो होता है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, चुनौतियों का सामना करता है, मजबूत होता है। ऐसे लोगों को स्मार्ट कहा जाता है। अगर हम देखें दशरथ मांझी, जिन्होंने पूरा पहाड़ ही काट दिया अपने एक संकल्प के बल से, तो ऐसा व्यक्ति जिसने चुनौती का सामना किया। अरुणिमा सिन्हा, उसे स्मार्ट कहा जाएगा। जिस लेडी ने, उसका एक पैर नहीं था, उसके बाद भी वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी और भारत में उसे पद्मश्री की उपाधि मिली। तो ऐसे लोगों को स्मार्ट कहा जाता है, जिन्हें पता होता है सिचुएशन बड़ी ही ट्रिकी है, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल सकता हूँ, मेरे अंदर ये पावर है। तो ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं। और अपनी नॉलेज को भी अपडेट कीजिए। आपको जो कुछ भी आता है, अगर आप उसमें संतुष्ट होकर बैठ गए, फिर क्या तरक्की आपकी होगी। तो जो आपका टैलेंट है, जो आपका प्रोफेशन है, उसके अंदर क्या नया चल रहा है, उसके लिए सेमिनार्स को अटेंड करना, आप कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, नए नए लोगों से मिलिए, नई नई चीज़ें सीखिए। तो कितना एक्सपीरियंस है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या मैं नया सीख रहा हूँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और लोगों की गलतियों से तो सीखना ही सीखना है, लेकिन लोगों के अच्छे काम से भी हमें सीखना है। कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, उससे भी आप सीखिए और अपने माइंड को बंद मत कीजिए। देखिए, पैराशूट जब खुला होता है तभी वो काम का होता है, और जब पैराशूट बंद होता है किसी काम का नहीं होता। ऐसे ही हमारा जो दिमाग है, जब वो खुला दिमाग होता है तो वो काम का होता है, बंद दिमाग किसी काम का नहीं है। इसलिए खुले दिमाग से काम करना ये बहुत ज़रूरी है। और अपना बेस्ट वर्जन बनिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, अपने रिश्तों को निभाना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। जो आप बेस्ट अपने लिए कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं गुस्सा आया तुरंत आपने रिएक्ट कर दिया, ईर्ष्या हुई तुरंत आपने निंदा चुगली शुरू कर दी। इससे बचिए, बेस्ट बनने का प्रयास कीजिए और अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। लोग काम को टालते जाते हैं, टाइम को वेस्ट करते जाते हैं, तो टाइम को वेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है और बेकार की चीज़ों में नहीं लगना है। लोग पार्टी में जाएंगे, सोशल मीडिया में बैठ के अलग अलग चीज़ें देखते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, ये सब चीज़ें टाइम वेस्टर्स हैं। स्मार्ट व्यक्ति अपने टाइम का सही उपयोग करता है। उसे पता होता है कि टाइम मनी है, टाइम पावर है, तो अपनी पावर का यूटिलाइजेशन करता है। तो बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ता कि आप फ़ोन लेकर बैठे हुए हैं और फ़ोन को लगातार देख रहे हैं, कभी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, ये सब टाइम वेस्टर्स हैं। अपने टैलेंट पर ध्यान दीजिए और प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपनी लाइफ को। और स्मार्टनेस आती है जब आप अपने फाइनेंस पर ध्यान देते हैं। कहते हैं बंदर नाचता रहता है और मदारी पैसे लेकर भाग जाता है। तो ऐसा बंदर मत बनिए कि आप तो कमाते रह जाएं और दूसरे लोग आपको लूट कर ले जाएं। तो अपने फाइनेंस पर, अपने मनी पर ध्यान दीजिए कि जो पैसे आप कमाते हैं सही जगह इन्वेस्ट करना, सही तरीके से खर्च करना। इतना भी खर्च मत कर दीजिए शो ऑफ के चक्कर में कि आपके पास कुछ बचे ही नहीं, आप लोन पर गाड़ी ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी। अपने फाइनेंस को मैनेज करना, ये भी एक तरह की स्मार्टनेस होती है। और साथ में अपने रिश्तों को ठीक से निभा लेना। रिश्ते निभाने भी बहुत ज़रूरी हैं। कभी कभी व्यक्ति धन कमाने में इतना मग्न हो जाता है कि घर वालों को ही भूल जाता है। आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए, फिर क्या स्मार्टनेस है। आपने पैसे तो कमा लिए लेकिन बच्चे आपके हाथ में रहे ही नहीं। तो बच्चों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, फैमिली पर ध्यान देना ज़रूरी है। और साथ में अब मदद कीजिए लोगों की। जो व्यक्ति अच्छा होता है, स्मार्ट होता है, वो आसपास के लोगों को जोड़ कर रखता है, मदद करता है, जिससे जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो दूसरा व्यक्ति भी आपकी मदद करता है। तो किसी की राह से कांटे तो हटा कर देखिए, आपके हाथों से गुलाब की महक आएगी। तो गुलाब की महक आती है आपके चरित्र से और आपके व्यवहार से। और अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा कीजिए, जो आपका बोलने का तरीका है, आपके मैनरिज्म्स हैं, उन्हें ठीक कीजिए और थोड़ा डिफरेंट बन जाइए। चाहे छोटा सा ही आपका नाम हो, काम हो, लेकिन आपकी अलग पहचान, अलग व्यक्तित्व और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो आप स्मार्ट कहलाएंगे।